हेलो एवरीबॉडी। आपका ये टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी वाला पेपर चला हुआ था। इसमें आपका एक सब पार्ट रह जाता है, एडगर डेल कोन एक्सपीरियंस। जो एडगर डेल थे ये एक अमेरिकन एजुकेशनिस्ट थे और इन्होंने जो हम टीचिंग एड यूज़ करते हैं उसके ऊपर अपना वर्क किया। इन्होंने क्या था 1960 में अपनी किताब लिखी, टीचिंग एड्स फॉर लर्निंग एक्सपीरियंसेस। उसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ऑडियो विजुअल एड्स एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। जिसमें क्या था, इन्होंने जो हम टीचिंग एड यूज़ करते हैं वो अपनी सेंस ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करने के लिए करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि जो भी टीचिंग एड की जाती है इस्तेमाल, वो सेंस ऑर्गन को इन्वॉल्व करने के लिए की जाती हैं। जिससे क्या है, हमारी सेंस ऑर्गन क्या करती हैं, एक्सपीरियंसेस गेन करती हैं। वो जो एक्सपीरियंसेस गेन करती हैं वही क्या होते हैं, हमारे व्यवहार में चेंज लाने में सहायक होते हैं। ऐसा इन्होंने अपनी किताब के माध्यम से कहा। इन्होंने कहा कि जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो जब हम सीखते हैं तो सीखने के दौरान वो चीज़ पहले हमारे ब्रेन में एक कंक्रीट फॉर्म में विकसित होने से पहले वो क्या होती है, हमारे ब्रेन में एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती है। जो वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती है, हम सबसे पहले किसी चीज़ की क्या है, कल्पना करते हैं। जब हम कल्पना करते हैं तो कल्पना कैसे करते हैं हम उस चीज़ की, कैसे जो है एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट तक, यानी कि अमूर्त से मूर्त तक का जो अनुभव होता है वो किस तरह से होता है, उसमें टीचिंग एड अपना रोल सबसे ज़्यादा प्ले करती है। इन्होंने क्या था, जो अनुभव हैं उसको एक कोन की शेप देकर एक्सप्लेन किया। इसीलिए क्या है, एडगर डेल कोन एक्सपीरियंस कहलाता है। कोन से मतलब ये एक आप त्रिभुज मान लो। वैसे तो कोन जो है ऐसे शेप होती है, बट वो त्रिभुज के ही शेप में हुआ। बाहर से जो दिखेगा आपको त्रिभुज शेप में दिखेगा। इन्होंने क्या किया, एक जो है कोन शेप बनाई। उस कोन शेप में, ये मैं आपको सिंपल समझा रही हूँ जिसे आप याद कर सकें। एक सिंपल जो है कोन शेप में ऐसे जो है त्रिभुज बनाओ। उस त्रिभुज के क्या है, आप 9 सब पार्ट करो। होती है 11 स्टेज हैं। जो टॉप का पार्ट है एक वो भी गिना जाएगा और नीचे जो है बॉटम का 9 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो टोटल इन्होंने क्या थी, 11 स्टेज उस कोन में रिप्रेजेंट की, यानी कि 11 स्टेज उन्होंने प्रस्तुत की। और जो 11 स्टेज में जो कुछ आपने लिखना है ना, वो बिल्कुल सिंपल है। मनुष्य जो शुरू करता है किसी चीज़ को, जब हम मतलब जैसे ही हम किसी अनजान कोई चीज़ होती है तो सबसे पहले क्या है, उसमें जो त्रिभुज है, त्रिभुज के ऊपर लिखो 0 से। त्रिभुज आपने ऐसे बना लिया कोन, इसके जो है आपने 9 पार्ट कर लिए और जो 11 दो पार्ट होंगे, एक टॉप का और एक नीचे का, ऐसे हमें जो है 11 पार्ट मिल गए। तो इधर आप लिखेंगे 0 से 10% तक, 10 से 20% तक, फिर इससे 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, 50 तक, ऐसे जो है 100% तक जो है सीखने के लिए आप इस कोन को क्या है, डिवाइड कर लोगे और इधर जो है ये लिख दोगे। इसके बाद इसमें अंदर क्या भरना है, देखो ये कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो अपने किसके द्वारा, अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखते हैं। और ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये क्या होती हैं, सहायक होती हैं ज्ञान को ग्रहण करने में। कोई भी जो ज्ञान ग्रहण किया जाएगा, हम किसी भी चीज़ के एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट पर पहुंचने के लिए हमारा क्या है, यानी कि अमूर्त रूप से चीज़ के क्या है, एक जो है जो चीज़ हमें क्या है, मतलब हमारे ज्ञान में नहीं है, संज्ञान में नहीं है, उसको जो है वास्तविकता में अपने अनुभव में लाने के लिए हमने अपने जो ज्ञानेंद्रियां हैं 5, उनके माध्यम से अपने अनुभव हमने क्रिएट करने होते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो सबसे पहले क्या है, हम बच्चे को रीड करना सिखाते हैं। बच्चा रीड करता है। इनको और आगे एक्सप्लेन करने से जो हम ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान ग्रहण करते हैं 5 से, लर्निंग बाय हियरिंग, लर्निंग बाय सीइंग, तो यहाँ जो आप लिखेंगे वो सबसे पहले क्या है, बच्चा किसी चीज़ को देखता है, यानी कि सी करता है। तो जब वो सी कर देखता है तो वो क्या हुआ, रीड करना हुआ। तो 5 जो इसके जो ये त्रिभुज हमने बनाया है, कोन बनाया है, इसके 5 पार्ट में तो आप लिख लेंगे लर्निंग बाय सीइंग,
लर्निंग लर्निंग भी नहीं लिखेंगे, एक्सपीरियंसेस बाय सीइंग, एक्सपीरियंसेस बाय हियरिंग, एक्सपीरियंसेस बाय टचिंग, एक्सपीरियंसेस बाय स्मेलिंग, एक्सपीरियंसेस बाय डूइंग। और जो एक्सपीरियंसेस बाय डूइंग होता है, इसके बाद जो है मतलब ये 5 पार्ट हमारे उसके पूरे हो गए। और भी जो है इसमें जो कॉलम हमने भरनी होती हैं, हम क्या है जब है ये सारी चीजें जो है करते रहते हैं, तो इस दौरान हम क्या है एजुकेशनल जो हमारे ओडो एड्स होती हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं। हम क्या है एग्जीबिशन का भी करते हैं, हम स्टडी ट्रिप पे भी जाते हैं। ये सारे हमने क्या है 5 के बाद उसमें भरने हैं, ठीक है। हम क्या है किसी चीज को क्या है ड्रामेटाइज भी करते हैं, उस चीज को जो है कंट्रीब्यूट एक्सपीरियंस भी करते हैं, यानी कि कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने दोस्तों के साथ अनुभव भी शेयर करते हैं। और हम जब किसी अनुभव को उसका रोल प्ले करते हैं, यानी कि जैसे आप बीएड के स्टूडेंट हो और आप जब जो है कोई पूरी अपनी बीएड की वो ट्रेनिंग ले लेते हो, और जब आपको क्या है रोल प्ले करने को कहा जाता है कि टीचर का रोल प्ले करो, जो आप माइक्रो टीचिंग सिमुलेटेड टीचिंग करते हैं, तो उसमें आप एक टीचर बन के कंटेंट को जो है प्रस्तुत करते हैं। तो उस प्रस्तुतिकरण में जो अनुभव होते हैं वो मैक्सिमम 90% होते हैं, वो क्या है हम कभी भूलते नहीं। तो इन्होंने जो था जो कौन पे प्रेजेंटेशन किया, तो इस कौन पे प्रेजेंटेशन के लिए अपनी ज्ञानेंद्रियां याद रखो, और जो हम ये मतलब रोल प्ले करते हैं, ड्रामेटाइज करते हैं, और चीज़ों का एग्जीबिशन और जो स्टडी टिप्स वगैरह होती है, इनको इन्होंने जो है परसेंटेज दे दी है कि किस चीज़ से कितना परसेंटेज जो है ज्ञान अनुभव जो है विकसित होता है। इन्होंने वर्बल और सिंबॉलिक जो लैंग्वेज होती है, वर्बल यानी कि किसी चीज़ को हम देख के जब करते हैं तो उससे 10% होती हैं, जो विजुअल जब हम उस चीज़ को करते हैं 20 होती हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह और रेडियो वगैरह से जो अगर हम करते हैं तो 30 होती है। इसके बाद मोशन पिक्चर पे जो है 40%, और एजुकेशनल जो है ये टीवी, अगर उन पे टीवी पे कोई प्रोग्राम आते रहते हैं तो उनसे क्या है हम 50% करते हैं। जो एग्जीबिशन वगैरह में नेचुरल हम कहीं एग्जीबिशन में जाते हैं तो उससे क्या है हम 60% करते हैं, 50% करते हैं। और जो हमारी स्टडी ट्रिप्स वगैरह होती हैं वो 60% होती हैं, और जो ड्रामेटाइजेशन वगैरह नाटक वगैरह जो होते हैं उनके द्वारा क्या है 70% होता है। और जो दोस्तों द्वारा हम जो है वार्ता आपस में करते हैं दोस्त, उसके माध्यम से क्या है हम 80% सीखते हैं। और डायरेक्ट जो हमें सबसे ज़्यादा जो अनुभव होता है जब हम किसी चीज़ को उस चीज़ का रोल प्ले करके सीखते हैं, जो हम क्या है ट्रेनिंग में रोल प्ले करवाते हैं। जो ये इंटर्नशिप वगैरह होती है वो रोल प्ले वाला ही पार्ट होता है, जिसमें क्या होते हैं अधिगम अनुभव मैक्सिमम क्या है विकसित होते हैं। तो ये आपका क्या है कौन वाला हुआ लर्निंग एक्सपीरियंसेस और एडगर डेल के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या है इसकी 11 सब स्टेज होती हैं। इधर आप इसके त्रिभुज के इधर जो है वो परसेंटेज डाल देंगे, ऊपर जो कोना है उस पे जो है आप लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट, और एब्स्ट्रैक्ट से जो है कंक्रीट पे पहुंचने के लिए किन किन स्टेज से जो है गुजरता है, और उस स्टेज में जो आपने दिखानी है वो दिखानी है स्टेज आप जो अनुभव आप ग्रहण करते हो वो अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां, और उसके साथ जो है आप प्लस कर दोगे ये टीवी रेडियो, इसके साथ जो है आप प्लस कर दोगे आप अपने दोस्त के साथ, आप कहीं जो है एग्जीबिशन में, कहीं जो है आप रोल प्ले, इन सब चीज़ों को मिला के जो हम ज्ञान ग्रहण करते हैं वो एक मूर्त रूप में ज्ञान प्रदान अनुभव जो है हमें किसी चीज का होता है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो एडगर डेल थे उन्होंने जो अपना कौन एक्सपीरियंस दिया, तो कौन में यानी कि पहले जो है हम छोटा 10% अनुभव होता है किसी चीज को देखकर। इसके बाद क्या है जैसे जैसे उसमें क्या है ज्ञानेंद्रियां इन्वॉल्व होती चली जाती हैं तो एक्सपीरियंसेस का दायरा भी क्या है बढ़ता चला जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इनकी ये है कि जैसे जैसे जो है हमारी ज्ञानेंद्रियां जो है उसमें इन्वॉल्व होती गई मैक्सिमम, वैसे जो है ज्ञान का दायरा बढ़ता चला गया। तो ये एडगर डेल का कौन एक्सपीरियंस था, और बिल्कुल सिंपल है, इसको अपने लर्निंग जितनी भी हमारे क्या है लर्निंग बाय सीइंग, लर्निंग बाय हियरिंग, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग से क्या है सबसे ज़्यादा जो है हमारे अनुभव विकसित होते हैं। और जब हम इन लर्निंग बाय डूइंग में क्या है
रोल प्ले करते हैं तो ये 90% तक क्या है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस विकसित करने में सहायक होती हैं। तो इसको आप जो है बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। ये बिल्कुल सिंपल है। 1960 में इन्होंने अपनी किताब लिखी थी, उसमें इन्होंने क्या है इस चीज़ को दिया था। और ये आपके टेट वगैरह में, नेट में ये क्वेश्चन बनता है कि एडगर डेल ने मतलब किस चीज़ को जो है दिया था। तो या ये भी आ सकता है कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस का कौन किसने दिया था, वो आप एडगर डेल का नाम लिख देंगे। तो ये आप जो है बिल्कुल सिंपल है। और जब आप इसको प्रस्तुत करें अपने ही शब्दों में एक त्रिभुज बना के, उसमें ये सारी चीज़ें जो है आप प्लस कर देंगे और आपका प्रेजेंटेशन क्या है बेहतर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।